विनिर्माण के क्षेत्र में हम एप्पल के साथ अपने अच्छे व्यवहार से सीख सकते हैं, अपने ही व्यवहार से सीख सकते हैं। एप्पल के फ़ोन्स के विनिर्माण का भारत वैश्विक हब बनता जा रहा है। चीन के बाद भारत अभी विश्व में सबसे ज़्यादा एप्पल के जो आईफ़ोन हैं वो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। और ट्रंप के यदि बयानों को किनारे रख दिया जाए तो 1-2 सालों में ऐसा हो भी सकता है कि चीन से भी अधिक एप्पल के आईफ़ोन भारत में बनने लगे। तो हमें जो जॉब प्रदाता है विदेशी कंपनियों से और अपनी कंपनियों से भी अच्छा बिहेवियर करना होगा। साथ ही हमें तेज़ी से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को करना होगा। गति की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उपकरणों के हम बहुत बड़े आयातक हैं। ऊर्जा स्वतंत्र बनने हेतु इन उपकरणों यथा बैटरियों, सोलर सेल और मॉड्यूल, मोटर, कंट्रोलर, विंड टर्बाइन आदि को भारत में ही बनाना होगा, जो कि अभी अधिकतर विदेशों से ही आयात किए जाते हैं। इन्हें भारत में बनाए बिना हम सही मायने में ऊर्जा स्वतंत्र नहीं बन सकते हैं। हाई स्पीड रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूर्ण करना होगा। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इस आइडिया में पुनः जान डालनी होगी और राज्यों के स्तर पर श्रम कानूनों को 360 डिग्री परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता है। और इन्हें इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि श्रम कानून मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करे, इसका विरोध नहीं, जैसे कि अभी स्थिति है। इसके बाद का पॉइंट है ब्रेन गेन। ब्रेन ड्रेन भारत में हो रहा है। इसकी गति भले ही कुछ कम हुई है, लेकिन हमें ब्रेन गेन पर ध्यान देना होगा। हमें उच्च स्तर के वैज्ञानिक मस्तिष्कों को आकर्षित करना होगा। आगामी 5 वर्षों में विश्व के प्रथम 100 विश्वविद्यालयों से 500 जाने माने शिक्षाविदों को अपनी ओर आकर्षित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित मिशन जो कि फरवरी या मार्च में भारत ने प्रारंभ किया है, उस मिशन को के अपने लक्ष्यों की पूर्ति समयबद्ध तरीके से करनी होगी और इसमें 22 अनुसूचित भाषाओं को जोड़ना होगा। बहुभाषिक और बहुस्तरीय आधारिक AI मॉडल बनाना होगा जो कि हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। और पर्यटन की भारत में अपार संभावनाएं हैं। हमें अतुल्य भारत कैंपेन को वैश्विक स्तर पर ले जाना होगा और पूरे विश्व को दिखाना होगा कि भारत जैसा कोई नहीं। धन्यवाद।